देश के संगीत प्रेमियों के लिए और ख़ास तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के दर्शकों के लिए हम बात करना चाहते हैं मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की, जिनकी मौत को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत कैसे हुई ये एक रहस्य बना हुआ है। आज हम जुबीन की मौत से जुड़ी 5 अलग अलग थ्योरीज को आपके सामने डिकोड करेंगे। पहला, क्या जुबीन गर्ग को जहर दिया गया था? दूसरा, क्या जुबीन को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई? तीसरा, क्या जुबीन की मौत से पिछली रात को हुई पार्टी एक षड्यंत्र का हिस्सा थी? चौथा, जुबीन खुद एक शानदार तैराक थे, तैरना जानते थे बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर वो पानी में डूब कैसे गए? और पांचवा, जुबीन की मौत के वक्त जो लोग उस यॉट पर मौजूद थे, अब तक वो जांच में शामिल क्यों नहीं हुए हैं? क्या वो इस जांच से बच रहे हैं? इन अलग अलग 5 थ्योरीज ने जुबीन की मौत को बहुत ही रहस्यमयी बना दिया है, खासकर तब जब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 8 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। पिछले महीने जुबीन गर्ग सिंगापुर में एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए थे और इसी दौरान 19 सितंबर को समुद्र में स्विमिंग करते समय पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। सिंगापुर में उनका पोस्टमार्टम किया गया। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। इसके बाद गुवाहाटी में उनका एक और पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरा देश उस दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अब वापस आते हैं पहली थ्योरी पर, और वो ये है कि क्या जुबीन गर्ग को जहर दिया गया था? जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया है कि जुबीन को जहर देकर मारा गया है। शेखर ने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत पर जुबीन को जहर देने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान ही शेखर ज्योति ने जहर देने का ये आरोप लगाया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जुबीन का एक करीबी व्यक्ति ये कहता है कि जुबीन की हत्या की गई है, उन्हें जहर दिया गया। अब दूसरी थ्योरी देखिए, क्या जुबीन को पानी में डुबोकर जानबूझकर मारने की साजिश रची गई थी? जुबीन गर्ग को एपिलेप्सी की बीमारी थी और ये बीमारी उन्हें 2020 में हुई थी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उन्हें आग और पानी से सावधानी बरतने के लिए कहा गया था और जुबीन की टीम के सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। जुबीन जब तैराकी के लिए पानी में जा रहे थे तो उस समय उनके दोस्त, उनके बैंड के सदस्य और उनके मैनेजर, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी जुबीन को पानी में जाने से रोका नहीं। जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े 3 और थ्योरीज को समझने के लिए आप जुबीन गर्ग का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को हमने आज बार बार देखा है क्योंकि ये उनका आखिरी वीडियो है, उनकी मौत से ठीक पहले का ये वीडियो। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो है और पूरा वीडियो 1 मिनट और 26 सेकंड का है। हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि जुबीन गर्ग की मौत से पहले जो आखिरी मिनट थे, आखिरी जो क्षण थे, उस दौरान क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप इस वीडियो का पहला हिस्सा देखिए। यॉट पर जुबीन के साथ कई लोग मौजूद हैं और उनका एक साथी जुबीन को लाइफ जैकेट पहना रहा है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि लाइफ जैकेट को बहुत अच्छे से बंद किया गया है। लाइफ जैकेट बहुत ज्यादा टाइट नहीं है उनके शरीर पर, बल्कि वो पूरी तरह से एक प्रकार से आप कहेंगे कि उन्हें फिट बैठ रही है, बल्कि हल्की सी ढीली ही है। अब आप इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। इसमें जुबीन लाइफ जैकेट पहनकर पानी में आपको छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे और वीडियो में यह देखा जा सकता है कि जुबीन के पानी में कूदने से कुछ सेकंड पहले लाइफ बोट से एक और व्यक्ति भी पानी में उतरता है। इसके अलावा वाटर फ्लोटिंग मैट पर मौजूद 2 लोग भी पानी में उतरते हैं। यानी इस वीडियो के मुताबिक जुबीन के साथ कुल मिलाकर 3 और लोग पानी में तैर रहे हैं और सभी ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई। पानी में उतरने के बाद जुबीन कुछ सेकंड तक पेट के बल लेटकर ऐसा लगता है जैसे पानी में आराम कर रहे हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे तैराकी करने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं।
और इस दौरान उनके आसपास 2 और लोग भी पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है जो अभी आप देख रहे हैं। अब आप इस वीडियो का तीसरा और आखिरी हिस्सा देखें। इस हिस्से में जुबीन अपने तैरने की दिशा बदल लेते हैं और लाइफ बोट के पास जाकर तैरने लगते हैं। वो लाइफ बोट का सहारा लेते हैं और फिर पीठ के बल लेटकर कुछ देर तक आराम से तैरते रहते हैं। कुछ सेकंड के बाद जुबीन वापस उस यॉट की तरफ बढ़ते हैं, उस नाव की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर यह वीडियो समाप्त हो जाता है। ये वीडियो जुबीन के साथ परफॉर्म करने वाली, गाना गाने वाली एक और गायिका अमृत प्रभा महंत के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था। और अब ये तीनों हिस्से मैंने आपको दिखाए। अब आप ये पूरा वीडियो 1 मिनट 26 सेकंड के आसपास का है। अब आप पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिए। जिस सुबह जुबीन गर्ग तैराकी के लिए गए थे, जहां की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, उससे एक दिन पहले पूरी रात उनकी पार्टी चली थी। उस पार्टी में जुबीन भी मौजूद थे। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या रात भर चली ये पार्टी भी किसी षड्यंत्र का ही कोई हिस्सा थी? और ये हमारी तीसरी थ्योरी है। जुबीन गर्ग की उम्र 52 साल थी। वो रात भर जागकर अक्सर काम किया करते थे। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा कई बार, उनकी आदतें जो होती हैं वो बाकी लोगों से अलग होती हैं। जुबीन को आदत थी कि वो रात में देर रात तक काम किया करते थे और या तो देर रात सुबह वो सोते थे या फिर कई बार सुबह सोते थे और फिर दिन में देर तक सोया करते थे। ऐसे में रात भर पार्टी के बाद उन्होंने सुबह तैरने का फैसला क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें किसी ने तैराकी के लिए मजबूर किया था या किसी ने जानबूझकर तैराकी के लिए उन्हें उकसाया था या कोई उन्हें वहां पर जबरदस्ती ले गया था? जुबीन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तैराकी के लिए गए थे। ये वो समय था जब आमतौर पर जुबीन को सोना चाहिए था। उनके बारे में कहा जाता है, जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, कि वो कम से कम 7-8 घंटे सोते थे। रात में देर से सोते थे, इसलिए सुबह देर से उठते थे। ये उनके सोने का समय होना चाहिए था क्योंकि पिछली रात को वो बहुत देर से सोए। लेकिन उस दिन वो जल्दी उठ गए और 9 से 10 के बीच में वो यहाँ तैरने के लिए चले, जो कि थोड़ा अटपटा लगता है। जुबीन जब सिंगापुर में थे उस दौरान वो अपनी पत्नी से लगातार बात करते रहते थे, पत्नी को हर चीज के बारे में बताते थे। लेकिन जुबीन ने यॉट पर जाने के बारे में, यहाँ तैरने के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। जुबीन के दोस्त और उनके साथ बैंड में काम करने वाले पार्थ प्रतिम गोस्वामी ने जुबीन के मैनेजर और उनके बैंड के सदस्य पर लापरवाही का आरोप लगाया। 3 थ्योरीज आप देख चुके हैं। अब देखिए चौथी थ्योरी। जुबीन गर्ग एक बेहतरीन तैराक थे, तैरना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो फिर डूबने से उनकी मौत कैसे हुई? इतना अच्छा तैराक अचानक से डूब कैसे गया पानी? सिंगापुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन की मौत पानी में डूबने से हुई और आपने वीडियो में यह देखा कि जुबीन ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और वो बड़े आराम से तैर रहे थे। अब यह सवाल उठता है कि जब जुबीन एक अनुभवी तैराक थे तो फिर वो पानी में डूबे कैसे? और उनके आसपास जो लोग स्विमिंग कर रहे थे उन्होंने तुरंत जुबीन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा कि उन्हें बचाने के लिए कोई खास कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देर तैरने के बाद जुबीन ने लाइफ जैकेट उतार दी और बिना लाइफ जैकेट के ही वो स्विमिंग करने लगे। अब सवाल एक और ये है कि जुबीन ने लाइफ जैकेट आखिर क्यों उतारी और उन्हें किसी ने इस बात के लिए रोका क्यों नहीं? उनके जो दोस्त थे, उनके शुभचिंतक थे, उनके सहयोगी थे, उन्हें कहना चाहिए था कि आपको लाइफ जैकेट नहीं उतारनी चाहिए। क्या किसी ने उन्हें लाइफ जैकेट उतारने के लिए उकसाया था? एक बड़ा सवाल ये भी है। और ये सब तब हो रहा था जब जुबीन की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी। हमने जुबीन की मौत से जुड़ी कुछ थ्योरीज के आधार पर एक AI वीडियो बनाया है जिससे ये पता चल सके कि उस दिन क्या हुआ होगा। जुबीन की जो आखिरी फिल्म थी उसके डायरेक्टर हैं राजेश भुइयां और राजेश ने भी जुबीन की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए, खास तौर पर उन लोगों पर जो उस दिन जुबीन की मौत के समय यॉट पर उनके साथ मौजूद थे। अब जुबीन की मौत से जुड़ी 5वीं और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण थ्योरी को ध्यान से सुनिए, जिससे जुबीन की मौत को लेकर संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है किसी के भी दिमाग में।
जुबीन की मौत के समय जो लोग यॉट पर मौजूद थे वो पूछताछ में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ रहे? पूछताछ से ये लोग बच क्यों रहे हैं? जुबीन जिस यॉट पर उस दिन थे, उस यॉट पर असम एसोसिएशन सिंगापुर के 8 सदस्य भी थे और ये सभी लोग वो हैं जो सिंगापुर में ही रहते हैं और इन सभी को असम की सीआईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक, जिनका नाम है रूप कमल कलिता, सिर्फ वो ही आज सीआईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए, जबकि एक और व्यक्ति ने आने का वादा किया है लेकिन आया नहीं है और बाकी के जो 6 लोग हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। यॉट पर जुबीन के मैनेजर, उनके बैंड के 2 सदस्य और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के एक आयोजक भी मौजूद थे और इन चारों लोगों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक का कहना है कि वो यॉट पर मौजूद थे ही नहीं। यानी यॉट पर जो 12 लोग थे उनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं और 6 लोग ऐसे हैं जो जांच से बच रहे हैं, पूछताछ के लिए आने में आनाकानी कर रहे हैं और इससे जुबीन की मौत को लेकर संदेह और बढ़ जाता है। जो लोग यॉट पर थे उन सभी 8 लोगों को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर वो भारत आकर जांच में शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी।